बख्शिश मांगना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह से तौबा करना दुनिया की नेमतों को हासिल करने का ज़रिया भी है और आखिरत की भलाई का ज़रिया भी है। सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तग़फ़ार करने का कहा और क्या कहा, फ़क़ुल्तु तस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, अपने रब से माफ़ी मांगो। तो नतीजा क्या होगा, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। युरसिलुस समा अलैकुम बिदरारा, तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, आसमान को तुम पर वो बरसने वाला बना देगा और तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा जिसमें नहरें बह रही होंगी और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अब देखें कि एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है कि उसको क्या कुछ मिले, यानी कि रहने का मकाम और हालात जो हैं वो पुरसुकून हो, फिर उसके बाद ये कि माल हो, बेटे हों, बाग हों और ज़िंदगी की और आराइशें और नेमतें हों। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, इस्तग़फ़ार से मिलती हैं। आम तौर पे लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। मसलन एक शख्स एक बुज़ुर्ग की महफिल में आया, उसने कहा कि मेरे हालात बहुत तंग हैं, मुझे बहुत परेशानी है, मेरा रिज़्क़ बहुत तंग है, आप मुझे कुछ वजीफ़ा बता दें। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो। दूसरा आया, उसने भी कहा कि मेरे बच्चों की शादी नहीं होती, आपने उसको भी क्या तरीका बताया कि कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो। तीसरा आया और कहने लगा कि बहुत कैद साली है, फसलें अच्छी नहीं होती, तो आपने उसको भी इस्तग़फ़ार का बताया। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई 3 लोग आपसे 3 डिफरेंट मसाइल लेके आए हैं, अपनी परेशानियां लेके आए हैं, आपने तीनों को एक ही चीज़ बताई है। तो उस पर उन्होंने यही सूरत नूह की आयत पढ़ के सुनाई कि देखो ये कुरान में अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह पाक की बात से बढ़ के कोई बात सच्ची हो ही नहीं हो सकती। हमारे पढ़ने में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात पे कोई शक शोबा हो ही नहीं सकता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात हम खुद पढ़ने में कोताही कर देते हैं। तो जिनका रिश्ता ना हो रहा हो तो वो भी, जिनका हो चुका है और शादी की प्रॉब्लम्स हों वो भी, जिनका हो चुका है और फिर बच्चे ना हो रहे हों वो भी, इन सब के लिए एक ही वजीफ़ा है और वो क्या है, इस्तग़फ़ार का। फिर इसी तरह एक और जगह पर एक और पैगंबर ने अपने लोगों से कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत रखता है। यानी जब किसी बंदे पे कोई तकलीफ़ आती है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह पाक उस पे खुश होते हैं और जानबूझ के सताना चाहते हैं। अल्लाह तो बंदों के हक़ में बहुत मेहरबान है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि तकलीफ़ आती क्यों है? अगर वो बहुत मोहब्बत करता है तो तकलीफ़ आती क्यों है? तो बात यह है कि कुछ चीज़ें हम अच्छे हालात में सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम मुश्किल हालात में सीखते हैं।
कुछ नेमतों की कदर हम अच्छे तरीके से वैसे ही कर लेते हैं और कुछ चीज़ों की कदर हमें उस वक्त आती है जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है। आप देखेंगे इसकी मिसाल यूं ही है कि जैसे कुछ खाने आप कच्चे खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, आपको पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन कुछ खाने आप पका के खाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में आप देखें कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें आप आराम से सीख लेते हैं, या फिर कुछ बातें आपको बग़ैर किसी मुश्किल के समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बातें आपको मुश्किल आने पे समझ आती हैं। और जिस तरह इंसान पुख्ता और मैच्योर होता है मुश्किलात में, आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत हार्डशिप से पलते हैं वो बड़े होके उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है, लेकिन जो बच्चे हर नेमतों में और बहुत नाज और प्यार में पलते हैं तो वो इतने बहादुर और इतने हिम्मत वाले नहीं होते, इसलिए कि धूप और छाँव, गम और खुशी दोनों इस कायनात का हुस्न है। दिन और रात एक बहुत बड़ी निशानियां हैं हमारे लिए, इसलिए कि जब तकलीफ आती है तो उस मौके पर इंसान अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करता है, अल्लाह को ज़्यादा याद करता है, ज़्यादा जिक्र करता है, और इस तरह इंसान के गुनाह जो हैं वो दुनिया में ही माफ़ हो जाते हैं। एक और जगह पर आता है, और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ और वो तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा। यानी दुनिया की जो अच्छी नेमतें हैं किससे मिलेंगी? इस्तिग़फ़ार से मिलेंगी। और इसके लिए दुआएं क्या हैं? इसके लिए दुआएं ये हैं कि आप उठते बैठते चलते फिरते जिस वक्त भी आपको टाइम मिले आप ये तस्बीह अपनी ज़ुबान पे जारी कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या आप इस तरीके से भी इस दुआ को अपनी ज़ुबान पे जारी कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। तो वो दुनिया की तमाम तकलीफ़ें, रंज और गम, सदमा और मुसीबत, फितना और परेशानी सूरत अनफाल में है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इस्तिग़फ़ार करोगे तो सारी मुसीबतें, रंज, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया के तमाम तर मसाइल, इस दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, अगर इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उससे आपकी दुनिया की हर तरह की मुसीबत और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह घर से निकले, मस्जिद पहुँचे, कहते हैं कि लेट हो गया हूँ। मस्जिद वाले से कहा कि मुझे कुछ आराम का मौका दे दीजिए। कहा नहीं नहीं, हमारा निज़ाम है, यहाँ नहीं कुछ सो सकता। कहा यहाँ पे नहीं सो सकते। कहा कुछ मुझे यहाँ इंतज़ार का मौका ही दे दो। अब ये बात हो रही थी कि इतने में नान भाई गुजरे, जिसका काम था नान बनाना, उनका काम था इसको मेरा मेहमान बनने दो। अब क्यों इसको कुछ कह रहे हो? घर ले गए, चारपाई पे लटाया और कुछ आटा लिया। क्या करते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आटा गूंद रहे हैं और साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ये मंजर देख रहे हैं और पूछते हैं आपको कुछ इस्तिग़फ़ार ने कुछ फ़ायदा भी दिया? कहा कि जनाब फ़कीर आदमी हूँ, जब से इस्तिग़फ़ार किया माल संभाला नहीं जा रहा, और जब से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ जो ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह पूरी कर देते हैं,
लेकिन चंद दिनों से एक ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, बाकी सारी पूरी हो चुकी। कहा वो कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह सुना इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत नेक इंसान है, या अल्लाह मेरी भी मुलाकात करवा दे उनसे। कहा वो तो मैं ही हूं। आज मैं जब घर से निकला तो शायद फरिश्ता तेरे साथ मुलाकात ही करवाने के लिए लेके गया हूं। अब इस्तग़फ़ार करने से मिलता क्या है? जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसकी तंगी को आसानी में बदल देते हैं। अल्लाह पाक उसकी तंगी को आसानी में करते हैं। अगर आप दिन को 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते हैं तो अल्लाह पाक 300 दरवाजे रोज़ी के खोल देते हैं। 300 दरवाजे परेशानी के बंद कर देते हैं। 300 दरवाजे अल्लाह की नाराजगी के बंद हो जाते हैं। इंतकाल के बाद उसके जनाजे में फरिश्ते शिरकत करते हैं। अल्लाह पाक उसको अपने इल्म से इल्म और सब्र से सब्र अता फरमाते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है अगर हम दिन को इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोज़ाना हम अपनी ज़ुबानों पर जारी कर दें। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।